हेलो एवरीवन, माय क्रिप्टो जर्नी की डे 17 यानी कि 28 में 2021 में मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और फिर से मेरे सामने वही सवाल आके खड़ा हो जाता है कि क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डे 1 से अभी तक मैंने कौन कौन से कॉइन परचेज़ किए हैं, और अगर नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे क्रिप्टो जर्नी के डे 1 से अभी तक की वीडियोस को देख लीजिए, जिसमें मैंने अपने क्रिप्टो एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए आ रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने क्रिप्टो की जर्नी शुरू की है और अब तक मुझे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। तो चलिए डे 17 की जर्नी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी मार्केट कल की तरह फ्लक्चुएट कर रही है और कभी BTC की प्राइस 39,000 के आसपास हो रही है तो कभी 38,000 के आसपास। और बस मुझे इसी बात का इंतज़ार है कि जल्दी से BTC की प्राइस 40,000 के को क्रॉस कर दे, जिससे मेरे पोर्टफोलियो में कुछ सुधार आए। लेकिन जब से मैंने मार्केट ओपन किया है बस BTC का प्राइस गिरते ही जा रहा है। और फिर तभी मार्केट में कुछ और नेगेटिव न्यूज़ आई कि बाइडेन ने कुछ बजट अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से मार्केट अचानक से फिर से डंप हो गया और मेरी BTC की प्राइस अप्रॉक्स 35,000 के आसपास आ गई। और मेरा मूड एकदम से ख़राब हो गया कि साला मैं सोच रहा हूँ कि BTC का प्राइस 40,000 को क्रॉस करने वाला है और ये तो केवल डाउन ही होते जा रहा है। क्योंकि मार्केट फिर से डाउन होने लगा तो मैंने सोचा कि लाओ 2000 की और मैं डिपॉजिट कर देता हूँ P2P मेथड से, और उससे अप्रॉक्स मैंने 14 USDT वजीरेक्स के अकाउंट में सेंड कर दिया ताकि मैं कुछ और कॉइन परचेज़ कर सकूँ। तो चलिए एक बार मैं फिर से आप सभी को P2P ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूँ। ये मैंने अपनी P2P ट्रेडिंग पे क्लिक किया और फिर मैंने 2000 रुपीज़ फिल किया और बाय पे टैप करने के बाद वहाँ से मैंने UPI के ऑप्शन को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने कंफर्म परचेज़ पे क्लिक किया और फिर मैंने चैट में उस बंदे को कुछ मैसेज कर दिया जिससे मुझे ये पता चले कि वो बंदा ऑनलाइन है कि नहीं। और फिर मैंने ट्रांसफ़र द फंड पे क्लिक करने के बाद उसकी UPI ID को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने उसे Paytm के थ्रू 2000 रुपीज़ सेंड कर दिया। और फिर मैंने ट्रांसफ़र्ड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ समय वेट किया, जिसके बाद उस बंदे ने मुझे मेरी USDT मुझे सेंड कर दी। और मैंने कुछ USDT वजीरेक्स के अकाउंट पे भी सेंड किया और ये मैंने अपना वॉलेट ओपन किया। वहाँ से मैं स्पॉट में गया, स्पॉट में जाने के बाद ट्रांसफ़र पे क्लिक, उसके बाद मैंने BTC की जगह पे USDT को सेलेक्ट किया। फिर मैंने P2P वॉलेट में टैप करने के बाद वजीरेक्स के वॉलेट को सेलेक्ट किया। फिर मैंने 15 USDT फिल करके ट्रांसफ़र पे टैप कर दिया। तो मेरे मोबाइल और मेरे Gmail पे एक OTP आया, जिसको फिल करने के बाद मेरा 15 USDT मेरे वजीरेक्स के अकाउंट में सेंड हो गया। और ये मेरा वजीरेक्स का अकाउंट ओपन हो रहा है। वहाँ से मैंने USDT पे सेलेक्ट किया और ये रही मेरी 15 USDT की हिस्ट्री। और फिर मैंने इस USDT से कुछ केक के कॉइन परचेज़ करने के लिए स्टॉप लिमिट लगा दिया। और जब भी कभी मेरी स्टॉप लिमिट की प्राइस को मार्केट हिट करेगा तो मेरे केक के कॉइन परचेज़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक और कॉइन परचेज़ करने के लिए सोचा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बोला था कि आज से मैं अपने पोर्टफोलियो की डेली लाइव अपडेट देता रहूँगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि मेरे क्रिप्टो की जर्नी में मैंने अभी तक कितना फ़ंड डिपॉजिट किया है और अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में कितना बैलेंस शो हो रहा है, जिससे आप सभी को ये पता चल सके कि मेरे करोड़पति बनने की जर्नी में कि मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे अपने पोर्टफोलियो का लाइव अपडेट देने का वादा किया था, तो चलिए चलते हैं मेरे पोर्टफोलियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल मेरी पोर्टफोलियो में देखा होगा कि उसमें 33,200 रुपीज़ थे, जो कि आज कम होकर के 30,700 रुपीज़ बचा है। इसका मतलब कि आज 28 में तक मुझे 8,740 रुपीज़ का लॉस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं डेली आप सभी को अपने पोर्टफोलियो शो करता रहूँगा, जिससे आप सभी को पता चल सके कि मैं करोड़पति बनने की सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ कि नहीं। और जब से मेरी क्रिप्टो की जर्नी शुरू हुई है तब से मैं लॉस में ही चल रहा हूँ। पता नहीं कब ये BTC का प्राइस ऊपर जाएगा और मुझे कुछ चैन की सांस मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।